अपनी बातें खुलकर रख रहे हैं। इसमें जहाँ विकास की बात भी है तो जन समस्याएं भी है, जहाँ जल भराव और गंदगी की बात की जा रही है। लेकिन चुनाव शुरू हो चुका है, आइए हम आपको कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की यात्रा पर ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो वहीं कानपुर की 10 सीटों में कल्याणपुर विधानसभा बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि यहीं से युवाओं का भविष्य तय होता है। यहाँ देश दुनिया में शुमार IIT है, तो देश को चीनी बनाने की तकनीक देने वाला राष्ट्रीय शर्करा संस्थान भी है। फिर चाहे बात हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की हो या फिर टेक्सटाइल डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट हो, इस क्षेत्र से निकलने वाली तकनीक का डंका चारों ओर बज रहा है। यहीं से किसानों के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय और दलहन अनुसंधान केंद्र फसलों की नवीनतम प्रजाति देता है और युवाओं को भी कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, शहर समेत आसपास के कई जिलों तक युवाओं को स्नातक बनाने वाला छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। शायद यही वजह रही कि पिछले चुनाव में यहां से विधायक बनी नीलिमा कटियार को प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा मंत्री पद पर बिठाया। भाजपा की सक्रिय वरिष्ठ नेता उनकी मां प्रेमलता कटियार इसी विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार विधायक रही हैं और मंत्री भी बनी हैं। पिछले चुनाव में उनकी बेटी नीलिमा कटियार चुनाव मैदान में उतरी तो सामने समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके सतीश निगम से मुकाबला हुआ। इस बार फिर आमने सामने कड़ा मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं। चुनाव भले ही तीसरे चरण में होना है, लेकिन बयार अभी से तेजी में बहना शुरू हो गई है। इस विधानसभा क्षेत्र में विकास ही मुद्दा बना है। लोगों के बीच एक ओर जहां विकास के दावे हैं, तो दूसरी ओर मूलभूत समस्याएं मुंह चिढ़ा रही है। महंगाई और रोजगार भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। मेट्रो संचालन ने क्षेत्र की शान में 4 चांद लगाए और गंगा बैराज पर अटल घाट पूरे शहर के लिए पिकनिक स्पॉट बन चुका है। जनता के लिए मुसीबत बने अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराकर रास्ता सुगम हुआ, जिसमें चाहे पनकी कल्याणपुर रोड हो या गुरुदेव से बैराज मार्ग। फिर भी चुनावी मौसम में लोगों के बीच कूड़ा, नाला, जाम, गलियों में जल भराव और सड़क पर जाम की समस्या मुद्दा है। तो वहीं प्रदेश और देश की बेहतर प्रगति और विकास कार्य भी पहले से जनता के मन में जगह बना चुके हैं। चुनाव आ गया, इस समय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन जनता की समस्या को कोई सुनने को तैयार नहीं है। जल भराव है, कूड़ा है, पानी है, जाम को लेके कई समस्याएं इस समय जनता के बीच में आती हैं, जो शिकायत करने पर भी कोई ध्यान नहीं देता इस चीज़ को। और वोट मांगने के लिए हर पार्टी अपनी अपनी समस्या भी ली, नहीं हम ये कर देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन कोई समस्या का विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा हम लोगों को। कल्याणपुर क्षेत्र में और ये गुर्जर प्रदेश क्षेत्र में सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। जरा सी बारिश हो जाती है, पानी सड़कों में भर जाता है और सबसे बड़ी समस्या है जाम। रेलवे क्रॉसिंग की वजह से जाम बहुत लगता है यहाँ पर और गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी समस्याओं का अभी तक हल नहीं निकला है। आपको बता दें कि कल्याणपुर विधानसभा सीट से साल 2017 में नीलिमा कटियार ने 23,000 से ज्यादा वोटों से सपा के सतीश निगम को हराया था। इस चुनाव में नीलिमा कटियार को 86,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बसपा के दीपू कुमार निषाद 25,000 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ ब्राह्मण, OBC, क्षत्रिय, कायस्थ मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। शिक्षा का गढ़ माने जाने वाले इस कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र कानपुर महानगर का अहम हिस्सा है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में कानपुर देहात की संसदीय सीट अकबरपुर रनिया से जुड़ा है। बहुप्रतीक्षित मेट्रो संचालन की शुरुआत ने यहाँ के क्षेत्रवासियों में उल्लास भरा है, तो कूड़ा, जल भराव और जाम की रुकावट है। छात्रों का भविष्य तय करने वाले इस क्षेत्र के युवाओं में रोजगार को लेकर चिंता भी है। यहाँ हर स्तर की शिक्षा पाने के लिए संस्थान तो बहुत हैं, लेकिन रोजगार के रास्ते की तलाश जारी है। हालांकि अभी युवाओं में उम्मीद और मुकाम पाने की लगन बहुत है। आस्था के साथ गंगा के किनारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां मेट्रो की रफ्तार की बात हो रही है, वहीं जन समस्याएं भी मतदाता बता रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि यहाँ चुनाव भी है और गंदगी भी है। 30 फरवरी को मतदाता किधर चुनाव पसंद करेंगे, ये हम सभी देखेंगे। मोहम्मद आरिफ के साथ मैं राजीव सक्सेना, दैनिक।